नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बातचीत का सिलसिला पश्चिम बंगाल से ही शुरू करेंगे, चूंकि वहां पर जो निर्णय हुआ है उसके बाद में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कहाँ है किसी को पता नहीं है। दूसरी जो इस बातचीत का हिस्सा होगा वो दरअसल पाकिस्तान को जो लात पड़ी है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसके बाद ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक कौन सा खेल चल रहा है जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि बीती रात जो अमित शाह पश्चिम बंगाल निकलने से पहले प्रधानमंत्री से मिलते हैं, उस मेल मुलाकात में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद से पूरा लोकसभा का समीकरण ही बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो जो समीकरण बदल रहा है, जो कनिमोझी ने चिट्ठी लिखी है किसको, लोकसभा स्पीकर को, उस चिट्ठी के मायने क्या है, इन तमाम मसलों पर हम लोग बात करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने टीएमसी की धड़कन बढ़ा दी है, और वो खबर है शुभेंदु अधिकारी के जो सीएम बनने वाला मसला है वहां से। बड़ा स्पष्ट है और ये सभी जान भी रहे थे कि सीएम वही बनेंगे। देखिए, शुभेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा के साथ ही दो तरह के लोगों को बड़ा भारी झटका लगा है। एक वो जो जातिवादी रोटियां सेक रहे थे, मतांतर पर कई लोगों को हमने देखा कि जाति के, आप एक तरह से कहें कि लबादे में वो सने हुए थे। तो ऐसे जातिवादियों के गाल पर जोरदार तमाचा मारा है किसने, अमित शाह ने, और ये बता दिया है कि दरअसल भाजपा का जो निर्णय होता है वो निर्णय देश काल परिस्थिति के अनुसार से होता है, ना कि इस लिहाज से कि किसे कहां बिठाया जाए। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में भद्रलोक का अपना स्थान रहा है और बिना भद्रलोक के वहां की सियासत को चलाया नहीं जा सकता। और शुभेंदु अधिकारी उस भद्रलोक के न सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव है, बल्कि आज के समय में वो ये जानते हैं कि किस तरह से सरकार को चलाना है। इस लिहाज से शुभेंदु अधिकारी का चयन हुआ। फिर जो गढ़ अवैध माना जा रहा था उसमें शुभेंदु की बड़ी भूमिका रही है। मुख्यमंत्री को वो दो दो बार हरा रहे हैं। एक बार नंदीग्राम से उन्होंने हराया और फिर भवानीपुर से उन्होंने हराया। ये अपने आप में बड़ी बात है। और ये ध्यान रखिएगा, ये ममता बनर्जी है, राहुल गांधी नहीं है। ममता बनर्जी जैसे मजे हुए नेता को हराना अपने आप में एक, तो ये काम जो है उन्होंने किया है, तो इस लिहाज से उनका चुनाव हुआ। अब उनके, अच्छा, दूसरी चीज ये है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी की नस नस से वाकिफ, तो इनके इलाज के लिए भी ऐसा ही व्यक्ति चाहिए। इसलिए जो है आप कहें कि इनका चुनाव बड़ा जरूरी था। और खास तौर से मैं ये कहूं कि ये जो कई लोग भीम जनता पार्टी का नारा दे रहे थे ना, असल में अब उनके गले से नीचे निवाला नहीं उतरेगा, हलक में उनका, आप ये कहें कि अटक गई ये सांस, कि अब क्या कहें। तो ये जो है अमित शाह ने एक बड़ा बेहतरीन निर्णय किया। और अब ये देखने वाली बात रहेगी कि ये जो अधिकारियों में भगदड़ मची हुई है ये किस पाले में जाकर बैठते हैं। दूसरी चीज जो है, जो हमने कहा कि अमित शाह की मुलाकात हुई पश्चिम बंगाल आने से पहले प्रधानमंत्री से, और उस मुलाकात के बाद देखिए बड़ी दिलचस्प खबर आई। ये खबर जो है, ये जिस तरह का समीकरण बन रहा है उस समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है। ये देखिए, ये खबर जो आपके स्क्रीन पर है उस पे जरा आप गौर फरमाइए। ये खबर क्या कह रही है? ये खबर कह रही है कि जो कनिमोझी है, तमिलनाडु चुनाव नतीजों के बाद डीएमके कांग्रेस गठबंधन में आई दरार, लोकसभा में अलग सीटिंग की मांग। कनिमोझी ने ओम बिरला साहब को पत्र लिखा है और पत्र में यह दरखास्त की है कि ये जो है ये हटाइए, हम जो है ये इंडी गठबंधन वालों के साथ नहीं बैठेंगे, यानी हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। आपको ख्याल होगा कि कांग्रेस ने अपना जो गठबंधन है वो तोड़ लिया है और वो चले गए हैं थलपति विजय के साथ। तो वो थलपति विजय के साथ चले गए और उन्होंने कहा साहब हम भी अपना
अब लोकसभा में इनसे संबंध तोड़ रहे हैं। सवाल ये है कि तब ये बैठना कहां चाहते हैं? ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। तो अगर ये इंडी ब्लॉक के साथ नहीं बैठना चाह रहे हैं, इंडी गठबंधन के साथ नहीं बैठना चाह रहे हैं, तो किधर बैठना चाह रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। और ये ख्याल रखिएगा कि 22 सांसद हैं डीएमके के लोकसभा में, और ये जो 22 सांसद हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये बीजेपी का समर्थन ना करें, बीजेपी के साथ ना जाएं, लेकिन अगर ये बीजेपी से, अभी देखिए महिला आरक्षण जो संशोधन बिल था उस पर क्या हुआ, उस पर दिक्कत हुई ना। अब आप मान लीजिए ये 22 जो है ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ये कहते हैं कि हम कार्रवाई का बहिष्कार कर रहे हो, चले जाते हैं। तब आप सोचिए कि बीजेपी को इससे कितना लाभ होने जा रहा है। तो ये 22 तो, अब एक बात समझिए कि कांग्रेस के साथ नहीं रहने वाले। इन्होंने ये ओम बिरला साहब को चिट्ठी लिखकर बता दिया कि नहीं, अब हम जो है अकेला चलेंगे, एकला चलेंगे। दूसरी खबर देखिए जो ये बता रही है कि किस तरीके का खरमंडल मचा हुआ है। अब ये देखिए, ये खबर टीएमसी के भीतर की है कि टीएमसी में क्या चल रहा है। बड़ी दिलचस्प खबर है ये, और ये खबर बता रही है कि भैया तमिलनाडु हो या पश्चिम बंगाल, कुछ भी गुड नहीं है। ये इस खबर का आप देखिए लबोलुआब यही है। खबर क्या कह रही है भैया? खबर कह रही है कि ममता दीदी ने बैठक बुलाई और बैठक में जो है लोग बाग ने शिरकत ही नहीं की। ये तो आप समझिए कि बड़ी गंभीर कहानी है। और ये मामला अकेला नहीं है, कई चीजें ऐसी हो रही हैं। अभी मैं आपको एक खबर और दिखाता हूं, वो खबर भी आप देखिए, और वो खबर आपको बताएगी कि दरअसल क्या चल रहा है इस समय पार्टियों में। देखिए ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है ना, मैंने नतीजा जो है, ये नतीजा बड़ा रोचक है, और इस नतीजे ने पूरा गुड़ा भाग बदल दिया है। अब ये देखिए दूसरी खबर, संशय पैदा हो रहा है कि अब टीएमसी बचेगी कि टूटकर बिखर जाएगी। ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। तो इधर डीएमके कह रही है कि साहब हम इंडी ब्लॉक के साथ बैठेंगे नहीं, दूसरी तरफ यानी कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे, और इंडी ब्लॉक की अगुआ कांग्रेस है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी विधायक बुलाती हैं, विधायक अब्सेंट हो जाते हैं, 9 विधायक गायब हो जाते हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ये चल पाएगा गठजोड़ इनका। तो अब 28 सांसद इनके हैं, किसके? टीएमसी के, और 22 उनके हैं डीएमके के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ जाएंगे, मैं ये कह रहा हूं कि 28 और 2 हो गया 30 और 20 50 सांसद एब्सेंट हो जाए। आपको ध्यान होगा जब धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति के लिए उनका चयन होना था तो किस तरह से टीएमसी ने बॉयकॉट कर दिया था। अब अगर ये 50 सांसद लोकसभा में बॉयकॉट कर दें तो जो डिलिमिटेशन वाला मसला है वो तो ऐसे ही पास हो जाएगा, महिला आरक्षण वाला जो मसला है वो तो ऐसे ही पास हो जाएगा। तो देखिए खेल बड़ा चल रहा है, क्योंकि डीएमके कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहती और टीएमसी को जो सांसद विधायक हैं वो ममता बनर्जी के साथ खड़ा नहीं होना चाह रहे हैं। तो कुल मिलाकर आप एक तरह से कहें कि एक बड़ा खेल जो है वो आकार ले रहा है, जो आने वाले दिनों में दिखाई देगा। दूसरी जो घटना है जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की वो है थोड़ा पाकिस्तान का भी हाल ले लीजिए। पाकिस्तान में तो गजब स्थिति है। गजब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखिए जो इनके आका हैं यानी अमेरिका ने कहा कि भाई देखो ऐसा है ना, तुम्हारे साथ अपना बनेगा नहीं। किसके साथ? तो हम अपना जो है वहां सुरक्षा हटा रहे हैं, तुम फालतू आदमी हो, तुम्हारे यहाँ जो है हम सुरक्षा काम नहीं, वहां अपना दूतावास बंद कर रहे हैं। ये देखिए ये खबर है, सुरक्षा कमी के कारण अमेरिकी दूतावास बंद। क्या बेलगाम आतंकी हमलों के कारण पाकिस्तान के पेशावर में अपना नियंत्रण खो रहा है? नहीं। देखिए मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये बड़े भारी मीडिएटर बने थे
और हमारे यहाँ का जो लिबरल खेमा है वो पूरा ढोल मजीरा बजा रहा था कि देखिए देखिए पाकिस्तान के साथ मिलकर ये शांति बहाली में लग गए हैं, यानी ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करा रहे हैं। हुआ कुछ नहीं, ढेला भर का कुछ हुआ नहीं। भाई पाकिस्तान की क्या हैसियत है। और वो ठीक कहा था जयशंकर ने कि हम दलाल स्टेट नहीं, हम दलाल नहीं। तो पाकिस्तान तो इसलिए कर रहा था कि आका को खुश करेगा, लेकिन बात बनी नहीं। बात बनी नहीं तो अब ट्रंप हो गए नाराज कि तुम तो 2 कौड़ी के आदमी हो, तुमसे तो ये भी ना हो पाया। तो इसलिए दूता फूतावास बंद किया जा रहा है और ये एक तरीके से कहा जाए सबक सिखाया जा रहा है पाकिस्तान को। तो देखिए साहब, ये हाल हो गया पाकिस्तान का। तो ये खबर बताना बड़ा जरूरी था क्योंकि हम लोगों के यहाँ ढिंढोरा बहुत बजता है। तो उस ढिंढोरे के लिहाज से ये खबर एक तरीके से कहा जाए कि इस बात का संदेश और संकेत है उन लोगों के लिए जो लोग पाकिस्तान के लिए यहाँ गला फाड़ के चिल्ला रहे थे। वो चाहे अरफा मैडम हो और चाहे ऐसे कई सारे सर जो हैं कह रहे थे कि सत्य, हिंदी वाले भी देखिए बड़ा गाना गा रहे थे। अब पूछिए उनसे कि भाई हो तो गया, क्या शांति हुई, क्या पाकिस्तान मध्यस्थता करा पाया? और अलबत्ता आप देखिए कि उसके ना करा पाने की वजह से, उसके झूठ और फरेब की वजह से, दलाल स्टेट होने की वजह से अब ट्रंप का जो है कोप टूट पड़ा है और ट्रंप कह रहा है नहीं 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 मैं बंद करने जा रहा हूं। तो कुल मिलाकर ये कहानी है हिंदुस्तान की और जो है पड़ोसी पाकिस्तान की। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिएगा और मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िएगा भी। और ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग आपको कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए।